सामू होते भी सामू करते होते किलो द्वारा करते हैं किलो द्वारा okay. Today I will talk about the very important your chapter immunity or the defense system or the immune system. So I will tell you the concept of the immune system. फिर बेटा आप उनके डिटेल में चले जाना, ठीक है। मेरा काम है आपको एक कॉन्सेप्ट देना, कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा कि इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, डिफेंस सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, उनके कौन से कंपोनेंट है, डिफेंस सिस्टम में कौन से चौकीदार हैं, कौन से गार्ड हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफेंस का जो मैकेनिज्म है क्या वो आज मैं बताऊंगा आपको। बेटा जैसे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है या कोई सा मुल्क हो, उनका अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे हमारे डिफेंस सिस्टम का जो इंचार्ज है या जो बड़ा हेड है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ अपनी एजेंसीज के थ्रू मुख्तलिफ कंपोनेंट अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर, कैप्टन्स या जो कांस्टेबल्स हैं उनके थ्रू डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ह्यूमन बीइंग में, हमारे जिस्म में भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिठाया हुआ है जो हमारे डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ह्यूमन बॉडी में, उसका नाम है क्या? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के सबसेट्स हैं, उनके अपने इन्फॉर्मर हैं, गार्ड हैं, चौकीदार हैं जो डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? और अल्लाह ताला ने हमारी ह्यूमन बॉडी में एक गेट रखे हैं एंट्री के, कि कहाँ से इंटर होना है, कहाँ कौन सा चौकीदार कहाँ बैठा हुआ है जो दुश्मन को रोक के रखता है। कैसे? उसी पे आज मैं डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। यस यस। व्हाट आर दी ओवरऑल मकसद क्या है, फीचर्स ऑफ द इम्यूनिटी? जैसे आपका एक घर है, अगर उसकी दीवारें स्ट्रांग होंगी, मोटे सीमेंट से बनी होंगी, तो आपका घर स्ट्रांग होगा, कोई भी चोर चक्का फलांग कर अंदर आ नहीं सकेगा, ठीक है। कोई भी चोरी नहीं करता, क्यों कि घर की दरवाजे ऊंची हैं और मोटी हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं कि कोई जगह नहीं मिल रही इंटर होने की। If the walls of your house are the thick, high and strong, then security guard automatically will be very strong. That is known as the immunity. Next, please. If the walls of the house are thin and weak, then immunity, then enemy microorganism will enter in your body and damage house and inhabitants. हम जिसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। खुदा न खासा कोई दुश्मन माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आपकी ह्यूमन बॉडी में इंटर हो गया तो वहां जाके एक कॉम्प्लिकेशन होगा जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जाहिर है घर में नुकसान होगा, गोलियां चलेंगी, डंडे चलेंगे, तो घर को भी नुकसान होगा, जो घर में अंदर रहते हैं उनको भी नुकसान होगा, जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट प्लीज। Similarly, if the guard of the house become dishonest, आप घर में गार्ड को बिछा के चले गए हैं मरी घूमने, इस्लामाबाद घूमने, लाहौर घूमने, पीछे पता नहीं गार्ड को क्या सूझी कि बकरी को गोली लगा दी, टीवी टंगी हुई थी उसको दीवार पे गोली लगा दी, खुदा न खासा कोई दूसरा घर में बैठा हुआ था बच्चा सच्चा, उनको गोली लगा दी। ये क्या हो गया? गार्ड अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा। मीन्स दिस इम्यून सिस्टम हैज बिकम द करप्ट, गार्ड हैज बिकम द करप्ट। वो जो डिजीज रिजल्ट होगी है क्या, उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। मीन्स चौकीदार अपना डिफेंस का सही सिस्टम का काम नहीं कर रहा, गार्ड अपना सही काम नहीं कर रहा,
मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा, सही काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम खराब हो गया है, करप्ट हो गया है, डिसऑनेस्ट हो गया है, इसीलिए जो डिजीज वगैरह होगी हम उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट प्लीज। एग्जाम्पल देखना अभी, सिक्योरिटी गार्ड नंबर 1, जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड 1 एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज बैठा है डंडा उठा के, जैसे कि दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो उनको पहचानेगा, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये जानने वाले हैं, ये हमारे जानने वाले नहीं हैं। अगर सिक्योरिटी गार्ड नंबर 1 मैक्रोफेज अगर फेल हो जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड नंबर 1 टेक हेल्प्स फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड नंबर 2। सिक्योरिटी गार्ड नंबर 2 में कौन से सेल आएंगे? CD4 प्लस बी लिम्फोसाइट्स। खुदा न खासा if the guard number 2 security guard number 2 fails, then security guard number 2 takes help from the security guard number 3। security guard number 3 में कौन कौन से सेल आते हैं? कंसिस्ट ऑफ द CD4 सेल प्लस T लिम्फोसाइट प्लस बी लिम्फोसाइट। फिर क्या होगा? इसी में आपस में झगड़ा होगा, जैसे एनिमी दुश्मन हमारी ह्यूमन बॉडी में इंटर हुआ, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस इंटर हुआ तो वहाँ एक इनकाउंटर होगा, एक झगड़ा होगा, डंडों की बरसात होगी, गोलियां चलेंगी, दो जगह नुकसान होगा, एक घर को नुकसान होगा, घर की चीजें टूट जाएंगी, दूसरा जो घर में रहते हैं लोग वगैरह उनको नुकसान होगा, उनको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। समझ में आया? देखना अभी, इम्यूनोलॉजी के 3 सेक्शंस हैं, एक है इम्यूनिटी, दूसरा है इम्यूनोकेमिस्ट्री, तीसरा है इम्यूनोबायोलॉजी। इम्यूनिटी ये एडाप्टिव रिस्पांस है, ये रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफेंड करता है ह्यूमन बॉडी को अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। दूसरा है इम्यूनोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द एंटीजेंस एंड नेचर ऑफ द एंटीबॉडीज। इम्यूनोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सेल्स हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उनका नाम रखा है क्या? इम्यूनोबायोलॉजी। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म composed of the two interacting systems which protect the host from the infecting agents। कौन से दो सिस्टम हैं? कौन से दो डिफेंस के कैटेगरीज हैं? एक है इनेट सिस्टम जिसका नाम है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, दूसरा है अक्वायर्ड सिस्टम, उसको कहते हैं स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। बेटा इनको इनेट क्यों कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्यों कहते हैं, अक्वायर्ड को स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम क्यों कहते हैं, इसी पे हम डिस्कशन करेंगे। इनेट सिस्टम, वर्ड जो इनेट है, इनेट मीन्स नेचुरल सिस्टम, इनेट मीन्स नेचुरल सिस्टम, और दूसरा नॉन स्पेसिफिक, इसको क्यों कहते हैं, इसी सिस्टम इनेट सिस्टम के सामने बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगाई आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, हेलमिंथ आ गया, ये सिस्टम क्या करेगा? उनको मार डालेगा, हर दुश्मन के साथ लड़ेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। इनके रास्ते में जो भी दुश्मन आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, ये उसी सिस्टम को मार देगा। ये जो इनेट सिस्टम है उसके दो फंक्शंस हैं, किसी इनेट सिस्टम के, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम के बेटा दो फंक्शन है, एक किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा एक्टिवेटिंग द अक्वायर्ड सिस्टम और द स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। कैसे? अब देखना, ये जो इनेट डिफेंस सिस्टम है, इट इज क्लासिफाइड into 3 major components,
इनके जो 3 गार्ड हैं, चौकीदार हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो हम ह्यूमन बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट प्रिवेंट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे? एक है फिजिकल बैरियर, जिसमें इंटेक्ट स्किन आ गई, म्यूकस मेम्ब्रेन आ गई। दूसरा है फेगोसाइटिक सेल्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आ गए, मैक्रोफेज आ गए, नेचुरल किलर सेल्स आ गए। तीसरा है प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स हैं which take part in the defense system, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, लाइसोजाइम हो गया एंड इंटरफेरॉन हो गया। बेटा ऐसी इनेट सिस्टम के, नेचुरल सिस्टम के 3 कंपोनेंट हैं, जिसको फार्मूला है 3P, 3P। एक P फेगोसाइटिक फिजिकल बैरियर्स, दूसरा फेगोसाइटिक सेल्स और तीसरा प्रोटीन्स। नेक्स्ट प्लीज। फंक्शन ऑफ द मैक्रोफेज। बेटा मैक्रोफेज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके 3 फंक्शन है। कौन कौन से? इट एक्ट एज एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हाँ, कैसे? ये मैक्रोफेज क्या करता है? खुदा न खासा कोई दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जैसे ह्यूमन बॉडी में इंटर हुआ, मैक्रोफेज क्या करेगा? उनको मार देगा। मार के किसी दुश्मन के टुकड़े कर देता है, पीसेस में। हम जिसको कहते हैं पेप्टाइड्स। बेटा ध्यान करना, क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स। अभी घर में एक लाश हो गया, लाश पड़ा है, उसके टुकड़े कर दिए मैक्रोफेज ने, जिसको पेप्टाइड्स कहते हैं। अब घर में बदबू हो गई है, शहर इसी लाश को, बदबू को कहीं ठिकाने लगाना है। फिर मैक्रोफेज के पास एक गंद गाड़ी होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के पास गंद गाड़ी होती है ना, कचरा उठाने के लिए। तो इसी लाश को उठाने के लिए मैक्रोफेज के पास एक गंद गाड़ी है, जिसको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। इसी स्कैवेंजर के सामने एक ब्लेड लगा होता है, जैसे ट्रैक्टर में आगे से ब्लेड लगा नहीं होता, यूं करके कचरा उठा के वहां जाके फेंकते हैं खड्डे में क्या। इसी स्कैवेंजर में एक ब्लेड लगा होता है, उसको कहते हैं स्पेचुला। ये फिर क्या करेगा? उसी स्कैवेंजर गाड़ी की मदद से वो कचरा उठा के स्पेचुला की मदद से सीधा जाके, इनका जो कब्रिस्तान है डेड बॉडी का, वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टाइप 2 सेल्स। ये जाके वहाँ उस पेप्टाइड्स को उनके साथ अटैच करेगा, वहाँ जाके साइटोकाइन्स रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन रिलीज होंगे, उसी डेड बॉडी को, लाश को जाके खत्म कर देंगे। मैक्रोफेज के 3 फंक्शन है, ये मैकेनिज्म है डिफेंस सिस्टम का, इम्यूनिटी का। मैक्रोफेज एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंस है, दूसरा फेगोसाइटोसिस, और तीसरा इट प्रोड्यूसेस द सर्टेन साइटोकाइन्स। कौन से साइटोकाइन्स हैं व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैक्रोफेज? एक है इंटरल्यूकिन 1 जो फीवर कराता है, दूसरा इंटरल्यूकिन 8 और तीसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। 3 फंक्शन है बेटा, याद करो। वाई में हमेशा पूछते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मैक्रोफेज। नेक्स्ट प्लीज। ये था नेचुरल सिस्टम। एक्वायर्ड सिस्टम, जिसका नाम है स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम? व्हाई? बिकॉज दिस सिस्टम पर्टिकुलरली वर्क्स अगेंस्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी एक बैक्टीरिया के, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के, किसी एक बैक्टीरिया के, सल्मोनेला टाइफी के, किसी एक बैक्टीरिया के या इकोलाई के खिलाफ काम करेगा। सबके लिए काम नहीं करेगा। वायरस के लिए, फंगाई के लिए, प्रोटोजा के लिए, हेलमिंथ के लिए। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर दुश्मन, उनको पता है कि ये फुला है, ये फुला है, मुझे इसी को मारना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। ये जो सिस्टम है एक्वायर्ड डिफेंस सिस्टम, इट इज मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज एंड द टी लिम्फोसाइट्स। जो पहला इनेट सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम था, नॉन स्पेसिफिक सिस्टम था, उसको स्टिमुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिस्टम खुद ही पूरी रात, पूरे 24 आवर्स, पूरी लाइफ, पूरी हयाती जागता रहता है। सो एक्वायर्ड सिस्टम
स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हमें दो कंपोनेंट काम आते हैं, एक एंटीबॉडी और दूसरा टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट प्लीज। बेटा थोड़ा इनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनसे नॉन स्पेसिफिक या इनेट सिस्टम के फीचर कौन से हैं। कैसा है कि ये जो इनेट सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, प्रेजेंट सिंस बर्थ, और दूसरा इट इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस, और तीसरा फीचर वर्क्स नॉन स्पेसिफिकली अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जो सिस्टम है इनेट सिस्टम, ये बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करेगा, वायरस के खिलाफ काम करेगा, फंगस के खिलाफ काम करेगा, प्रोटोजा के खिलाफ काम करेगा, और वर्म्स हेलमेंट्स के साथ काम अगेंस्ट काम करेगा। इसी इसका नाम रखा गया है क्या, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। ये इनके फीचर हैं। ये जो इनेट सिस्टम है, डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ द स्टिमुलेशन prior to the exposure to any antigen। इनको सिस्टम को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है कि इसको नींद से जगाया जाए, चलो उठो काम करो तुम, ये खुद ही काम करता रहता है। ठीक है। इफेक्ट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सेकंड्स में काम करेगा, लेकिन ये जो जे सिस्टम है नेचुरल, ये शॉर्ट लिव्ड सिस्टम है। और दूसरा इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है, इन दिस सिस्टम दे आर नो एनी मेमोरी सेल्स। दूसरा ये है कि डू नॉट इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर टू द एनी टाइप ऑफ द एंटीजन। एंटीजन मीन्स एनिमी, एनी बैक्टीरिया, एनी वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो बड़ा दोनों को डिफरेंस करके बताता हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इनेट नेचुरल सिस्टम नॉन स्पेसिफिक एंड द एक्वायर्ड और द स्पेसिफिक सिस्टम। ये जो इनेट सिस्टम है, नॉन स्पेसिफिक सिस्टम है, ये सिंस बर्थ प्रेजेंट है। जैसे पैदा हुआ बच्चा, ये उसी में सिस्टम शुरू से पैदा होता है। ये जो एक्वायर्ड सिस्टम है, स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है, दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये जो इनेट सिस्टम है, इट इज नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस ऑफ द नेचुरल सिस्टम। ये जो एक्वायर्ड सिस्टम है, स्पेसिफिक है, it is also a first line of the defense of the specific defense system। ये जो innate system है, works non-specifically against any micro, ये सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके खिलाफ काम करेगा, लेकिन ये जो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है वो किसी पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा। तीसरा, ये innate सिस्टम है, do not need any type of the stimulation या any type of the order received from the upper side to fight against the microorganism। इसको किसी हुक्म की जरूरत ही नहीं है, चलो उठो बंदे को मारो, तुम बंदा आपके सामने खड़ा, गोली मारो, पिस्तौल मारो, बल्कि ये सिस्टम खुद ब खुद अपने नेचुरली काम करता रहता है। इसका नाम भी है इनेट या नेचुरल सिस्टम। ये जो एक्वायर्ड सिस्टम है, स्पेसिफिक सिस्टम है, हाँ इसको स्टिमुलेशन की जरूरत है, इनको बताना पड़ता है कि फुला ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, चलो इसको मारो। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो हम उसको दो किस्म की वैक्सीन देते हैं। कौन सी? एक BCG बेसिलस कामेट-ग्यूरिन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा पोलियो की वैक्सीन देते हैं। What is the purpose of giving these two type of the vaccine? ये वैक्सीन हम इसलिए देते हैं to produce the acquired defense system, to produce the specific immune system। बेटा याद करें, ये जो innate system है effective against the micro organism within minutes एक्टिव होगा, काम करेगा। ये जो acquired specific system है, it takes long time, इसको ज्यादा टाइम लगता है। यह जो इनेट सिस्टम है ये शॉर्ट लिव्ड है, ये जो एक्वायर्ड स्पेसिफिक सिस्टम है लॉन्ग लिव्ड है। जैसे आपने जब बच्चा पैदा हुआ, आपने इसको BCG वैक्सीन दे दी है, वो लाइव वैक्सीन है, बेसिलस कामेट-ग्यूरिन आपने वैक्सीन दे दी है, किस लिए? टू प्रोड्यूस द सिपाही, टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी, टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी against this particular mycobacteria tuberculosis। वो लॉन्ग लाइफ है,
एक बार एंटीबॉडी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के बारे में पैदा हो जाए तो लाइफ लॉन्ग रहती है। उसी की बात कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक डिफरेंट सिस्टम की एंटीबॉडीज होंगी वो लॉन्ग लिव्ड होंगी। ये जो इनेट सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, डू नॉट इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर टू द एनी टाइप ऑफ द एंटीजन। भला हम ये सोचे कोई बैक्टीरिया अंदर इंटर हो गया ह्यूमन बॉडी में, अब हमारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो नेचुरल सिस्टम खुद ऑलरेडी स्ट्रांग। ये जो अक्वायर्ड सिस्टम है, स्पेसिफिक डिफरेंट सिस्टम है, हाँ इनको जरूरत है इम्प्रूव आफ्टर एक्सपोजर टू दी एनी टाइप ऑफ द एंटीजन। एक दफा स्मॉल पॉक्स हो गई, उनके बारे में एंटीबॉडीज बन गई तो वो लाइफ लॉन्ग हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल बैरियर्स, इंटेक्ट स्किन है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग एजेंट्स, अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं इंटेक्ट स्किन? सीक्रेट फैटी एसिड्स कहाँ से? इसमें अंदर सब्बेशियस ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट इन द स्किन। क्या काम है इनका सब्बेशियस ग्लैंड्स का? हम जिसको स्वीट ग्लैंड कहते हैं। These act as a antibacterial solution or that have the antifungal activity. दूसरा, increase fatty acid secretions which occur at the puberty, increase resistance, especially the ringworm infections. दूसरा, low pH, acidic pH between the 3 to 5, ये क्या करती है? Due to these fatty acids act as the antibacterial, so the normal flora which reside on the skin are the harmless. They do not enter into the body because of the intact skin. अगर आपकी स्किन इंटेक्ट है तो कोई भी दुश्मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस अंदर नहीं जा सकेगा। क्यों? तो उनको अंदर जगह नहीं मिल रही है। हाँ, if the microorganism breach the intact skin, enter the body, then the preformed components such as neutrophils, macrophage, natural killer cells, complements will kill the infecting agent. ये ऑलरेडी मैंने जो सेल बताए हैं फेगोसाइटिक, ये ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। Mucous membrane of the respiratory tract lined with the cilia. It is the second line of the defense. दूसरा, these cilia of the respiratory tract are covered with the mucus which expel out the trapped bacteria. जैसे म्यूकोसेलुलर apparatus जो है, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और खुदा न खासा अंदर कोई चीज चली गई है छींक के थ्रू या क्या, वो उनको बाहर एक्सपेल कर देता है, उसको कहते हैं म्यूकोसेलुलर apparatus। ये जो म्यूकोसेलुलर apparatus है मीन्स cilia of respiratory tract covered with the mucus is known as the mucociliary apparatus। ये म्यूकोसेलुलर apparatus कब डैमेज होगा? कौन सी हालत में डैमेज? को कौन डैमेज करेगा? अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, सर्टेन वायरस वगैरह हो गए, ठीक है, दैट कैन डैमेज द mucociliary apparatus and lead to the infection. Non-specific protection GIT includes hydrolytic enzymes in saliva, acid in stomach, and various degraded enzymes and macrophages in the small intestine. About women, vagina is protected by the low pH produced by the lactobacillus, normal flora of the vagina। बेटा एक बैक्टीरिया है normal flora of the vagina जिसको lactobacillus कहते हैं, which keep the pH of the vagina low to protect this from the different type of the infecting agent. Phagocytic cells, neutrophils हैं, macrophage हैं, phagocytes play important part of inflammatory response। जैसे neutrophil हैं, these are the predominant cells in case of the acute pyogenic infection। macrophage हैं, these are the predominant in the granulomatous type of the infections।
रिड्यूस फेगोसाइटिक सेल्स प्रीडिस्पोज टू द इन्फेक्शन। ये कहता है कि अगर फेगोसाइटिक सेल किसी बीमारी की वजह से कम हो जाए, किसी सबब की वजह से कम हो जाए, इन सम कंडीशंस, जैसे ये जो फेगोसाइटिक सेल्स का नंबर कम हो जाए, जैसे न्यूट्रोफिल का नंबर कम हो जाए, कौन सी कंडीशन में? या कैंसर डिजीज में, या केमोथेरापी में, या बॉडी रेडिएशन में, रेडियोथेरापी में। ये 3 चीजें हैं जो न्यूट्रोफिल को कम करेंगी। तो कौन से बैक्टीरिया अटैक करेंगे? स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा, फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, डिक्रीज फंक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। कौन सी कंडीशन में? क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस टाइप ऑफ द इन्फेक्शन में। कौन से बैक्टीरिया एक्ट करेंगे? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। या डिक्रीज फंक्शन ऑफ द स्प्लीन हो जाए, स्प्लीन आपका काम न करे, कैसे? इन केस ऑफ द स्प्लीनेक्टोमी और इन केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। तो कौन से बैक्टीरिया एक्ट करेंगे? कभी कभार पूछते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में कौन से बैक्टीरिया अटैक करते हैं, या अगर स्प्लीनेक्टोमी की जाए तो कौन से बैक्टीरिया एक्ट करेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नीजेरिया मेनिंजाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बेटा चार्ट जरूर याद करा, पूछूंगा मैं। नेक्स्ट प्लीज। These are type of the BCQ question. So this was all about the natural or the innate system of the immunity. Now is the acquired or the specific defense system. देखना अभी acquired system है, specific defense system है. It is produced during the lifetime. Results due to the exposure to the infection. दूसरा, works specifically against any particular organism. तीसरा, it needs stimulation to work the properly. चौथा, you protects against a particular organism. और पांचवा, ये जो सिस्टम है acquired या specific defense system, it is mediated by the antibody and the T lymphocyte. देखना बेटा, हाउ लॉस ऑफ द फिजिकल बैरियर लीड्स टू द इन्फेक्शन। अगर फिजिकल बैरियर का लॉस वगैरह हो जाए, कौन सी कंडीशन में, तो कौन से बैक्टीरिया अटैक करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। अगर आईवी कैथेटर्स लगा हुआ है, कैथेटर्स लगे हुए हैं, आईवी कैनुला लगे हुए हैं स्किन में, साइट ऑफ द स्किन है, तो कौन से बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। डायबिटीज में खासकर स्किन में क्या होगा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस अटैक करेंगे। बर्न्स के पेशेंट स्किन इन्वॉल्व होती है, तो कौन सा पेशेंट अटैक करेगा? बैक्टीरिया करेगा, सूडोमोनास एरोजिनोसा। ये पूछते हैं कि बर्न के पेशेंट में कौन सा बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन कराता है या क्या? सूडोमोनास एरोजिनोसा। सिस्टिक फाइब्रोसिस कहाँ होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कौन सा बैक्टीरिया कराएगा? सूडोमोनास एरोजिनोसा। ट्रामा हो जाए जा में, जिंजिवल क्राइसिस कॉमन साइट है, तो कौन से बैक्टीरिया एक्ट करेंगे? एक्टिनोमाइसीट्स इसराइली। डेंटल एक्सट्रैक्शन ओरोफेरिंक्स में, कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराएंगे? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई। ओरल म्यूकोसाइटिस सेकेंडरी टू कैंसर केमोथेरापी में माउथ कॉमन साइट है, तो कौन से बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडान, कैपनोसाइटोफेगा जिंजिविलस। ये 2 बैक्टीरिया हैं जो अटैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ दी। बेटा आज मैं इम्यूनिटी खत्म करके रहूंगा, क्यों कि जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिकल खत्म करें। नेक्स्ट वीक हम डिसाइड करेंगे कि आपकी कंप्रीहेंसिव टेस्ट फिजिकली लें, वाइवा के थ्रू लें, या खाली वाइवा लें, रिटर्न ना लें,
उसके बारे में फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे। यस प्लीज। दूसरा बेटा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट प्लीज। यस यस यस। हाँ, आज बेटा हम एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंटीबॉडीज के बेटा 5 टाइप हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये अगर आप इसको लिखेंगे ये बनेगा अमजद। ये लड़के के नाम पे मैंने इस एंटीबॉडीज का नाम रखा है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। 5 टाइप हैं एंटीबॉडीज के। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। IgA, IgM, IgG, IgE, IgD। नेक्स्ट प्लीज। डिस्टिंग्विश फीचर्स। ये जो एंटीबॉडीज हैं इम्यूनोग्लोबुलिन है, these are the globulin proteins derived from the immunoglobulin, make up 20% of the protein in the blood plasma, act as a bridge between the microorganism and phagocytic cells. These are formed in response to the antigen. जैसे एंटीजन इंटर हुई उसी के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज बनेंगी। All the antibodies are the monomer in structure except IgA, जिसका है मोनोमर IgA। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये मोनोमर्ब है, डायमर्ब है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम है ये मोनोमर्ब है, पेंटामर्ब है। जितनी भी 5 एंटीबॉडी ये मोनोमर हैं पहले धक में, लेकिन 2 ऐसी एंटीबॉडीज हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये मोनोमर्ब है, डायमर्ब है। डाई मीन्स 2 उनमें बाइंडिंग साइट है। IgM मोनोमर्ब है, पेंटामर्ब है। पेंटामर्ब मीन्स 5 क्या कहते हैं बाइंडिंग साइट्स इसमें एंटीबॉडीज में होती हैं। IgG को डिस्क्राइब, इट इज अ मोनोमर इन स्ट्रक्चर, predominant antibody, causes opsonization, present common site, present in the serum, crosses the placenta, produced in the secondary response. Beta, these are the type of the BCQ question. कैसे? Which one of the following antibodies have monomer in structure, or which one of the following antibody or immunoglobulin is predominant antibody? Which one of the following antibody is associated with opsonization? Which one of the common site of the antibody serum is IgG? Which one of the following antibody crosses placenta? IgG. IgG is produced in which of the following response? Primary, secondary, tertiary, quarterly, और 5-6 को बताएं क्या करते हैं इंग्लिश में ये है, लेकिन इट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी रिस्पांस। IgG फिक्स कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट इन द नियोनेट्स। बेटा इसके फर्दर 4 टाइप हैं, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। ये IgG2 है, इट इज इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। दूसरा IgG, it neutralizes the toxins and the viruses. इसका फंक्शन है IgG का। न्यूट्रलाइज फंक्शन ऑफ द IgG, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स एंड द वायरसेस। ये स्ट्रक्चर बताया IgG, इसको बेटा जरूर देखना। एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, दूसरा एक कॉमन नीचे कांस्टेंट पोर्शन दिया हुआ है, इनके 2 चेन है, एक लाइट चेन और वेरिएबल रीजन, हेवी चेन, कांस्टेंट रीजन। नेक्स्ट प्लीज। IgM इनके फीचर, ये BCQ क्वेश्चन है, इनकी डिस्क्रिप्शन है। अगर शार्ट ऐसे आ जाए तो डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखनी है, अगर BCQ कोई आ जाए तो उसको ऐसे जो मैं बता रहा हूँ उसे करना है। अगर कोई आप इंटरेक्टिव आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर क्या, आप ऐसे बताएंगे कैसे? जैसे IgM है, इट इज मोनोमर एज वेल एज पेंटामर। इसकी 5 कॉमन बाइंडिंग साइट है, इसी इसका नाम रखा है क्या? पेंटामर। प्रोड्यूस इन द प्राइमरी रेस्पॉन्स, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgG होती है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, 2 एंटीबॉडीज हैं जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कराती हैं, एक IgM, दूसरा IgG। IgM contain
J chain. दो antibodies हैं which contain the J chain, immunoglobulin A and immunoglobulin M. This IgM do not cause the opsonization. ये IgM predominant antibody है, common site present in the intravascular spaces. It exists in the two forms. एक है monomeric form which is present on the B cell receptor. दूसरा है pentameric form which is present in the serum joined by the J chain. Difference between IgM and IG, बेटा इसको मैंने थोड़ा आपके लिए आसानी के लिए पैदा किया, हमेशा पूछते हैं या कभी इस पर क्वेश्चन फुल आ जाता है. Differentiate between IgM and IgG. IgM is monomer as well as pentamer. IgG is only monomer. IgM is produced in the primary response. IgG is produced in the secondary response. IgM is present in the serum and secretion intravascular spaces. IgG is present in the serum neonates. IgM do not cross placenta. IgG crosses the placenta. IgM do not cause opsonization. IgG is associated with the opsonization. IgM prevents attachment of the microorganism. IgG causes utilization of the toxins of bacteria and the viruses. ये बेटा इनका स्ट्रक्चर बता, 1 2 3 4 5 5 बाइंडिंग साइट है इनकी, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, पेंटामर एंटीबॉडी. IgA immunoglobulin A, मैंने कहा ना immunoglobulin A is monomer as well as dimer. जितने भी पांचों किस्म एंटीबॉडीज हैं all are monomer except two antibodies, immunoglobulin A and immunoglobulin M. Immunoglobulin A is monomer as well as dimer. IgM is monomer as well as pentamer. So these are the features in case of the immunoglobulin A. It is monomer. दूसरा it contains J chain. मैंने आपको बताया दो ऐसी एंटीबॉडीज है जिसमें J chain होती है, एक immunoglobulin A और दूसरा immunoglobulin M में. Present in the secretions, known as this antibody is present in the secretions, so this is known as the secretory antibody. It can activate the alternate pathway of the complements, or IgA prevent the attachment of the microorganism with the mucous membrane. इसी IgA के अगेंस्ट में एक एंजाइम पैदा होता है, उसका नाम है IgA प्रोटीएज. कौन से बैक्टीरिया हैं जो IgA प्रोटीएज बनाते हैं? ग्राम नेगेटिव कोकाई के दोनों स्पीशीज, लीजिएरा गोनोरी, लीजिएरा मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी. एक दिन क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने मिलकर अलमाइटी अल्लाह पाक को एक एप्लीकेशन लिखी कि अल्लाह पाक हम बिल्कुल थोड़े हैं नंबर में, कोई चंद सौब नहीं है, अगर खुदा न खासा यही हमारे साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ए साथ रही तो हम पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, मेहरबानी कर हमारे प्रोटेक्ट का कोई तरीका, कोई जरिया निकाल. अल्लाह ताला ने फिर इन बैक्टीरिया को एक एंजाइम दिया जिसके मैंने नाम दिया है, उनको एक एंजाइम दिया IgA प्रोटीएज एंजाइम. IgA प्रोटीएज एंजाइम क्या फंक्शन है IgA प्रोटीएज एंजाइम का? वो इम्यूनोग्लोबुलिन A का जो सीक्रेटरी फंक्शन है उसको खत्म कर देता है और बैक्टीरिया इजीली अटैच विद द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लीड टू द इन्फेक्शन. नेक्स्ट प्लीज. ये स्ट्रक्चर है बेटा IgA का. मैंने कहा ना मोनोमर एज वेल एज डायमर, दो इनके बाइंडिंग साइट है. नेक्स्ट प्लीज. IgE monomer in structure associated with type 1 hypersensitivity reaction. बेटा hypersensitivity के चार टाइप हैं, अभी मैं डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा आपको. चार टाइप है. टाइप 1 में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgE. वर्क्स अगेंस्ट दी वर्म इन्फेक्शन के बारे में मशहूर है. IgE जो है वो जो पैरासाइटिक वर्म्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में काम करती है. IgE, this is the antibody which protects human being from the parasitic type of the infections. अगर कोई पेशेंट जिसको पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा
आप उनके IG, आपको सस्पेक्ट है कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, then go through the test IgE, which will be too much elevated. So this shows the eosinophilia in patient suffering from the parasitic type of the infection. Next, please. IgD. It is found on the B surface cells as well as in serum. So main function is not yet known, but may be involved in the B cell differentiation. So this IgD acts as an antigen receptor. Next, please. बेटा एक और टॉपिक है, यस बेटा वेट करें, एक और टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी का, उसको मैं पूरा करूंगा अभी. नेक्स्ट प्लीज. यस 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 जी बेटा. Let us talk on the again one of the very important topic, hypersensitivity reactions. What is hypersensitivity reaction? This is exaggerated immune response. कैसे? एक बंदा है, सर्दी में उसने क्या किया, अपने घर में अपनी झोपड़ी में एक आग जलाई. किस चीज के लिए? हाथ सेकने के लिए. टू गेट द इम्यूनिटी, टू गेट द डिफेंस फ्रॉम द कोल्ड. फिर क्या हुआ? देखते ही देखते इसी आग ने पूरी झोपड़ी को जला के राख कर दिया. दैट इज नोन इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. हम जिसको मैं जिसको कहता हूँ एग्जेजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स. इनकी सिंपल डेफिनेशन बेटा ये है, एग्जेजरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज नोन इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. एक बात याद करें, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमेशा सेकंड टाइम होगी, फर्स्ट टाइम नहीं होगी. फर्स्ट टाइम कोई सा भी इन्फेक्शन हो गया, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं होगा. फर्स्ट टाइम अगर कोई शहद मक्खी काटेगी या दूसरा एक एनिमल शहद जैसा वो काटेगा तो सूजन नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा रिएक्शन. हाँ, दूसरे टाइम जब ये काटेगा या क्या तो एकदम वो रिएक्शन होगा, जिसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. सो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस सेकंड टाइम. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ए मैन लिट ए फायर टू गेट वार्मथ इम्यूनिटी. एक आदमी ने घर में एक दिया जलाया, रोशनी जलाई, ताकि कोई आग जलाई उससे वो अपने हाथ सेक सके, सर्दी से बच सके. फिर क्या हुआ कि अचानक आग ने क्या किया, फायर काट द हाउस एंड टर्न्ड इनटू द हीप्स ऑफ द एशेस. दैट इज नोन इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. घर को जला के राख कर दिया. इंट्रोडक्शन. Protective mechanism may result in the severe damage to the tissues and may lead to the death. When severe damage may occur when the immune system responded in the exaggerated or in inappropriate form. जब भी immune system exaggerated हो गया या increase हो गया, ये जाके hypersensitivity reaction कराएगा. Hypersensitivity reaction always occurs second time of exposure to the antigens. टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. बेटा हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 इज नोन इज द इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 2 इज नोन इज द एंटीबॉडी डिपेंडेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 3 नोन इज द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 4 नोन इज द cell mediated or the delayed type of the hypersensitivity reaction. बेटा सुने इधर एक पते की बात है. Hypersensitivity type 1, type 2, hypersensitivity type 3. These are associated with the antibodies. So these 3 are known as the antibody mediated hypersensitivity reaction. while जो एक अलग है type 4, that is known as the cell mediated or the delayed type of the hypersensitivity reaction. Means type 4 is mediated by the T lymphocyte. बेटा हर एक को डिस्क्राइब करेंगे. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
It is also known as the immediate or anaphylactic Sir, of the hypersensitivity. बेटा चुप Sir. करें, सुने, चुप करें, सुने, ये आवाज सर स्लाइड्स तो नहीं हो रही हैं। चुप करें। ये हमारा फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट आप लोगों के पास है, या लाइट नहीं है, क्या है? सुनिए बेटा, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन, मुझे आवाज बंद कर, yes, type 1 hypersensitivity reaction is known as the immediate or anaphylactic type of the hypersensitivity reaction. This reaction may involve skin, क्या होगा वहाँ? आर्टिकेरिया होगी, एक्जिमा हो जाएगी. If involve the eyes, conjunctivitis हो जाएगा. If it involves the nasopharynx, rhinorrhea या rhinitis हो जाएगा. ब्रांकोपल्मोनरी टिश्यूज अगर इन्वॉल्व होगा तो एस्थमा हो जाएगी. जीआईटी इन्वॉल्व होगा तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगी. नेक्स्ट प्लीज. यस, type 1 hypersensitivity. This reaction is mediated by IgE antibody. It is produced by the release of the histamine, tryptase, arachidoniate, and derivatives by the basophil and some of the mast cells. Exposure may be ingestion, inhalation, injection, or the direct contact. These are the root of the activating the type 1 hypersensitivity reaction. This causes an inflammatory response leading to an immediate, within seconds to minutes reaction that is known as the type 1 hypersensitivity reaction. This reaction may be either local or the systemic. Symptoms vary from the mild irritation to the sudden death from the anaphylactic shock. Next, please. What are the examples of the type 1 hypersensitivity reactions? Allergic asthma, allergic conjunctivitis, allergic rhinitis जिसको hay fever कहते हैं, anaphylaxis, angioedema and urticaria. ये कभी कभार पूछते हैं BCQ क्वेश्चन में. Anaphylaxis is example of the one of the following type of the hypersensitivity reaction, or angioedema occurs in one of the following type of the hypersensitivity reaction. Next, please. Type 2 antibody dependent, जिसको कहते हैं cytotoxic hypersensitivity reaction. देखना भी, in type 2 hypersensitivity reaction, the antibodies produced by the immune response bind to the antigens on the patient's own cell membrane, which activate the complement. This generates a membrane attack complex C6, C7, C8, C9, means complement 6, complement 7, complement 8, complement 9, which damage the cell membrane, lead to the lysis. Next, please. What are the examples associated with the type 2 hypersensitivity reaction? Autoimmune hemolytic anemia, pernicious anemia, immune thrombocytopenia, transfusion reactions, Hashimoto thyroiditis, Graves' disease, myasthenia gravis, farmer's lung disease, hemolytic disease of the newborn, हम जिसको कहते हैं arthroblastosis fetalis. Next, please. Third type of the hypersensitivity is immune complex mediated reaction. This is also known as immune complex mediated disease. Occurs when the immune complex, antigen antibody complex, are not removed from the circulation, but these are deposited. These complexes are deposited in various tissues and organs, such as अगर किडनी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गए, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, क्या करेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराएंगे. अगर जॉइंट्स में डिपॉजिट हो गए, क्या कराएंगे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस कराएंगे. अगर स्किन में ये डिपॉजिट हो गए इम्यून कॉम्प्लेक्स, क्या कराएंगे? एसएलई कराएंगे, हम जिसको कहते हैं सिस्टमिक लूपस अर्थरोमेटोसिस, और दूसरा आर्थस रिएक्शन कराएंगे. Soluble immune complexes, aggregation of the antigen IgG, IgM, they form in the blood and are deposited in the various tissues,
especially skin, kidney, and the joints. This may trigger the immune response according to the classical pathway of the complement activation. So this reaction takes place hours to the days to develop. एग्जाम्पल कौन से हैं टाइप 3 के? इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस, सबक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बेटा चुप करें। सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। आपके पास मसला होगा, आपके पास स्लाइड नहीं आ रही, यहाँ चल रही है। एसएलई, सिस्टमिक लूपस आर्थरोमेटोसिस एंड आर्थस रिएक्शन। नेक्स्ट प्लीज। वो डाउन स्लाइड कौन से चल रहा था? अलग थे। Yes, yes. Type 4 hypersensitivity reaction, हम जिसको कहते हैं सेल mediated delayed type of hypersensitivity reaction. Type 4 hypersensitivity reaction, often called delayed type of hypersensitivity, that the reaction takes 2 to 3 days to develop. Unlike the other type of the hypersensitivity, it is not antibody mediated, but it is a cell mediated response. It was T cell mediated. सर किसी के पास भी स्लाइड शो नहीं हो रही। हाँ स्लाइड शेयर कॉन्टिजेंस। हाँ चलो बेटा, अभी मेरे ख्याल में आ जाएंगे आपके पास। Unlike the other type of the hypersensitivity, it is not antibody mediated, it is cell mediated, which is mediated by the T cells. So this is known as the T cell mediated hypersensitivity reaction also. Next please. Yes please. Examples बेटा कौन सी है टाइप 4 की? Contact dermatitis, temporal arteritis, symptoms of the leprosy, symptoms of the tuberculosis, transplant rejection, tuberculosis, leprosy, blastomycosis, histoplasmosis, toxoplasmosis, leishmaniasis, and granulomas due to the infections and the foreign antigens. Next, please. Thank you very much. Today I will complete your topic of the immune system. Chalo beta.